अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए आज हम देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हमारा टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी होती है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, पाई बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, अभी मैंने आपको बताया है कि इसको डेल एच से जाहिर करते हैं और ये कौन सा रिएक्शन होता है? ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो क्या होती है? That is difference between calculated del H and experimental del H is called resonance energy. Difference between calculated minus delta H experimental. Heat of hydrogenation को, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन C6H10 होता है और उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। ये जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक मोल हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन C6H6। इसमें निकल या प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी होती है दैट इज 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। अब एक मोल, तो अब देखिए जब 2 मोल हाइड्रोजन ऐड होंगे और जब 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो फिर भी क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए जिस कंपाउंड को हम ले रहे हैं वो है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है। इसके लिए हम जो कैलकुलेटेड एनर्जी होती है यानी एक्सपेक्ट करते हैं वो होती है -240 किलो जूल पर मोल, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल हम ऑब्टेन करते हैं दैट इज -231 किलो जूल पर मोल। अगर इसका डिफरेंस देखें तो 240 में से 231 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और 9 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज द डिफरेंस, बिकॉज जो 1,3 साइक्लोहेक्सेन है, हेक्साडाइन है, इसके अंदर रेजोनेंस था। और रेजोनेंस क्या होता है? जब अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स हों या पाई बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कर रहे हो तो फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इसका जो डिफरेंस आया है 9 किलो जूल पर मोल आया है। इसका मतलब ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन है इसके मुकाबले में जो साइक्लोहेक्साडाइन है वो 9 किलो जूल पर मोल कम एनर्जी रिलीज करती है, यानी उससे ज्यादा स्टेबल है। अब जो हमारा हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसको हम बेंजीन कंसीडर कर रहे हैं उसको लेते हैं दैट इज 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। देखिए एक पाई बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, एक थर्ड पे है और फिफ्थ पे है। अगर हम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन को ले लें जिसको हमने क्या कहा है? C6H6, तो उससे भी क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन बनता है। अब जब साइक्लोहेक्सेन बनता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले में 3 टाइम ज्यादा एनर्जी उसको रिलीज करनी चाहिए। आप देखें डेल एच कैलकुलेटेड इसके लिए कितना है? 360 किलो जूल पर मोल, बिकॉज उसके अंदर 3 बॉन्ड है। जबकि एक्सपेरिमेंटल कितना है? एक्सपेरिमेंटल इज 208 किलो जूल पर मोल। अगर डिफरेंस निकालें 360 में से 208 माइनस करें तो 152 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो बच जाती है, यानी कि जो डिफरेंस आया है वो -152 है, यानी कि कम एनर्जी है एक्सपेक्टेशन से। हम कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की वो कितनी होती है? दैट इज 152 किलो जूल पर मोल। ये उसकी रेजोनेंस एनर्जी है। इस रेजोनेंस एनर्जी को अगर हम एनर्जी प्रोफाइल से कंपेयर करें तो स्टूडेंट ये देखें कि अगर साइक्लोहेक्सेन में 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हो और ये जो पाई बॉन्ड है, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन यानी C6H6। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -120 किलो जूल पर मोल, यानी कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन का 1 मोल ले रहे हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए हमारे पास ये जो कंपाउंड है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, उसमें 2 पाई बॉन्ड है, इस तरह यहां पे हमने मेंशन किया, तो वो 2 मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। जब 2 मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए 240, लेकिन 240 वो रिलीज नहीं कर रहा, तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? -231 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब है दिस इज द डिफरेंस। ये जो डॉटेड लाइन हमने यूज की है ये वाली, दिस इज द डिफरेंस, यानी इतनी कम एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो एनर्जी में थोड़ा हाई है, लेकिन एनर्जी में वो हाई नहीं है बल्कि वो थोड़ा सा लो है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस।
नाउ वी विल कंसीडर दिस कंपाउंड जिसको हम साइक्लोहेक्साट्राईन या जिसको हम बेंजीन कंसीडर कर रहे हैं, यानी हाइपोथेटिकली जिसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बेंजीन कंसीडर कर रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो इसमें 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होते हैं बिकॉज इसमें 3 पाई बॉन्ड है। जब 3 पाई बॉन्ड है तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो 120 मल्टीप्लाइड बाई 360 किलो जूल पर मोल ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि इसके मुकाबले में 2 टाइम ज्यादा रिलीज करेगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको चेक करते हैं तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 208 किलो जूल पर मोल। और आप देख सकते हैं कि दिस द डिफरेंस, ये डिफरेंस स्टूडेंट्स, यानी कि इतना ये कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल है हमारी एक्सपेक्टेशन से, ज्यादा स्टेबल है हमारी एक्सपेक्टेशन से। यानी ये एनर्जी में यहां नहीं है, ये एनर्जी में इस पोजीशन पे लोकेटेड है, यानी ये कंपाउंड इस पोजीशन पे है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हाई एनर्जी पे है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो कि डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है, दिस डिफरेंस इज 152 किलो जूल पर मोल एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड। यानी कि ये सारे का सारा यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेटेड है, एक्सपेक्टेड है यहां से लेकर यहां तक, जबकि दिस इज एक्सपेरिमेंटल। सो ये जो डिफरेंस है इस ब्लैक लाइन का और इस टोटल लाइन का, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो इसका मतलब है कि बेंजीन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल है, और एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा स्टेबल है, 150 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है। सो बेंजीन इज मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजोनेंस एनर्जी। जितनी भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज डिस्कस की है कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि देखिए आप बेंजीन को देखें, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं, इन पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो देखें ये जो स्ट्रक्चर ए है, जो कि कूल के स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किए हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रक्चर बी में बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। आपको पता है कि जो 2p ऑर्बिटल्स है 6 कार्बन के ऊपर जो बेंजीन के, वो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नेबर हैं। सो जो पेयरिंग स्कीम होती है उनमें चेंज होती रहती है। सो अगर देखा जाए तो इन दोनों कंपाउंड का जो एक कॉमन स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, जिसका मतलब है जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह नहीं है। हालांकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो इस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह का नहीं। आप देखिए जहां पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड वाली जगहों पे क्या होना चाहिए कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। यानी आप देखें डबल बॉन्ड वाली जगह पे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट नहीं है। क्यों शॉर्ट नहीं है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स रोटेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। सो क्या हुआ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन भी हो सकते हैं, अल्केन भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी को हमने चेक किया है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड वैल्यू से। किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है वो 152 किलो जूल पर मोल है और बेंजीन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल है।